नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, ये घटना चक्र समसामयिक जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उसी का ये एक विशेषांक है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार और अन्य जो राज्य सरकारें हैं, उनके द्वारा जो वेलफेयर की जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई हैं, जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उन सभी को डिटेल में दिया गया है। इनकी एक एक पॉलिसी, एक एक प्रोग्राम को डिटेल में लेकर के मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पहले ही अपने वीडियो जो चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आज मैं आपके समक्ष उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है और जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो आपके आने वाले दिनों में जो आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे उनमें काफी उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए मित्रों, देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023। 4 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 को प्रख्यापित किया गया था और 1 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल द्वारा इस जो नीति को जो है स्वीकृति दे दी गई थी। अब इस जो ये नीति बनाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस नीति के प्रमुख उद्देश्य जो है कुछ इस प्रकार हैं। फॉर्मुलेशन, सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव जिसको एपीआई कहते हैं, प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, ड्रग इंटरमीडिएट्स, इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स, कॉस्मेटिक सहित चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के आधुनिक फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देना। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई दवाएं और उनसे जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स जो जिनसे दवाएं बनाई जाती हैं और जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में उपकरण यूज किए जाते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज को आकर्षित करना और उनको प्रेरित करना कि वो उत्तर प्रदेश में आकर के अपने प्लांट स्थापित करें। आधुनिक फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, राज्य के विकास में योगदान करना, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकृष्ट करना और रोजगार में वृद्धि करना, ये इस जो नीति है इसके मुख्य उद्देश्य हैं। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान विकास संस्थाओं को सुविधा प्रदान करने और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए अधिक धनराशि का योगदान करके बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देना। अर्थात केवल उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग हो, बल्कि सरकार चाहती है कि यहाँ पर आके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम हो, जिससे बौद्धिक संपदा में भी वृद्धि हो। अगला उद्देश्य है अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और आयुष स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के निर्माण के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवा को भी बढ़ावा देना। अर्थात केवल एलोपैथी नहीं, बल्कि जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, इन सब से जुड़े हुए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें भी वृद्धि करना। अब आइए देखते हैं कि इस जो नीति बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसके जो प्रमुख फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। यह नीति उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति जो 2018 के समाप्त होने के दिनांक 7 जून 2023 के पश्चात अर्थात 8 जून 2023 से प्रभावी है और अगले 5 वर्षों के लिए ये प्रभावी रहेगी। अर्थात ये जो नीति है ये 8 जून 2023 से प्रारंभ होगी और 7 जून 2028 तक ये नीति लागू रहेगी। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में फार्मा और चिकित्सा उपकरण पार्कों, मेगा प्रोजेक्ट्स, इन सब पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस नीति के तहत सरकार प्रत्येक फार्मा और चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए जमीन की खरीद पर बैंक कर्ज में अधिकतम 7 वर्षों तक 50% ब्याज पर अनुदान देगी, जो प्रति वर्ष जो है अधिकतम 1 करोड़ रुपए हो सकता है। प्रत्येक फार्मा और चिकित्सा उपकरण पार्क को
50 करोड़ रुपए की अधिकतम सब्सिडी के अधीन प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपए तक उपकरण में सड़क, विद्युत फीडर, जल निकासी आदि बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए लिए गए ऋण पर 7 वर्षों के लिए 60% के ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगी। अर्थात जो ये फार्मा पार्क बनाए जाएंगे, ये कोई प्राइवेट सेक्टर का ही जो प्लेयर है वो बनाएगा, और इन सबको बनाने के लिए जो वो लोन लेगा, उस लोन पर जो वार्षिक ब्याज है 7 वर्षों के लिए, उस पर 60% तक ब्याज जो है वो प्रतिपूर्ति सरकार कर देगी। विकासकर्ता द्वारा भूमि की खरीद की जो स्टैंप ड्यूटी है उस पर 100% छूट दी जाएगी। और व्यक्तिगत खरीदार अर्थात जो लोग उस फार्मा पार्क में अपना प्लांट लगाने के लिए या अपना संस्थान बनाने के लिए जो जमीन खरीदेंगे, उनको पहली बार जो स्टैंप ड्यूटी पर 50% तक छूट दी जाएगी। जो लोग पार्क का निर्माण करेंगे, प्राइवेट कंपनीज, उनको जो जमीन की खरीद में जो उसकी रजिस्ट्री होगी उस पर 7% की छूट होगी स्टैंप ड्यूटी की, और जो लोग उस पार्क में जमीन खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, उनको उनकी स्टैंप ड्यूटी पर 50% की छूट दी जाएगी। निजी फार्मास्यूटिकल पार्कों में सामान्य बुनियादी ढांचे और उपयोगिता को विकसित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी निवेश मूल्य का 15% होगी। इस नीति के तहत सभी नई इकाइयों को विद्युत शुल्क में 10% के लिए 10 वर्ष के लिए 100% छूट प्रदान की जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जो भी कंपनियां इस नीति से आकर्षित होकर इसके अंदर जो है अप्लाई करती हैं और यहाँ के जो फार्मा पार्क बनेंगे उनमें अपना प्लांट लगाती हैं, तो 10 वर्षों तक उनसे कोई भी बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। और ये सब जितनी भी छूट मिल रही है, ये सब उन नई कंपनियों के लाभ में जुड़ेगा, उनको इस्टेब्लिश करने में सहायता करेगा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड, ये जो उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो पूर्वांचल अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का रीजन, इसमें अगर इकाई स्थापित की जाएगी तो 5% ब्याज सब्सिडी के साथ 2% की दर से अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अर्थात सरकार का उद्देश्य है कि जो विकास हो रहा है वो एक प्रकार से ऐसे क्षेत्रों में भी हो जो उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। बल्क ड्रग पार्क, चिकित्सा उपकरण पार्क में स्थापित इकाइयों को 10 वर्ष के लिए ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस नीति अवधि के दौरान योग्य इकाइयों को आईएसओ प्रमाणीकरण के लिए वित्तीय वर्ष में आईएसओ प्रमाणीकरण व्यय का 75%, अधिकतम 75,000 रुपया प्रति इकाई, बीआईएस प्रमाणीकरण का व्यय का 50%, अधिकतम 20,000 रुपए प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्वाभाविक रूप से जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा उनको एक जो स्टैंडर्ड संस्था होती है वो उससे प्रमाणीकरण लेना होता है, जिसको आईएसओ कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो वो करने में जो उनको राशि लगेगी, जो उनको कीमत आएगी, उसका 75%, अधिकतम 75,000 रुपए वो सरकार वापस कर देगी। और जो बीआईएस है, जो भारत का अपना स्टैंडर्डाइजेशन का जो संस्था है, उससे जब वो प्रमाणीकरण लेंगे तो उसका 50% अर्थात अधिकतम 20,000 रुपए तक सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। अब इस नीति के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है, वह खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को इस नीति के क्रियान्वयन और इसको लागू करने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। तो मित्रों, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, महत्वाकांक्षी योजना, ये अत्यंत ही जो है लाभकारी साबित होगी। सबसे पहली बात तो जो भी यूनिट यहां पर लगेगी वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो योगदान करेगी, साथ में यहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है उसको भी हल करने में सहायक होगी। सरकार ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल खंड के जो पूर्वांचल क्षेत्र के लिए अलग से छूट का ऐलान किया है। इससे उन क्षेत्रों में जो अल्प विकसित क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी विकास संभव हो सकेगा। तो चलिए मित्रों, ये एक उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, फार्मा सेक्टर और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023। अगर आपको ये हमारा कंटेंट परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।